नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आइस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो 22 मई 2025 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे। तो निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों को सेम टू सेम यहाँ से देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ध्यान रखिए, पेपर 80 अंक का हो, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना है। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट को होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आपको 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ध्यान रखिए, सेट जो है फुल प्रैक्टिस सेट 9 है। ठीक है, पहला प्रश्न है, निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप में जो भी फ्रेंड एग्जाम देने जा रहे हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी, दोनों के बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए। और जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का, उनके लिए प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, मापन का सर्वोच्च स्तर है ए नामित, बी क्रमित, सी अंतरिम, डी अनुपातिक। तो मापन का सर्वोच्च स्तर है, सही जवाब हो जाएगा डी अनुपातिक। ध्यान रखना, मापन का सबसे निम्न स्तर नामित स्तर है, दोनों याद रखना आप लोग। शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है ए नामित, बी क्रमित, सी आंतरिक, डी अनुपातिक। सही जवाब हो जाएगा 2 का ए नामित। अगला प्रश्न है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसने कहा? ए लिंडमैन, बी हेम्स्टेटर, सी स्टीवेंस, डी मॉर्डॉक। सही जवाब हो जाएगा सी स्टीवेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है, बी मापन कितना का उत्तर देता है, सी मूल्यांकन कितना अच्छा का उत्तर देता है, डी मूल्यांकन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होता है। सही जवाब हो जाएगा 4 का ए मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है। ये गलत है, मूल्यांकन अधिक व्यापक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लंबाई है एक ए असतत चर, बी सतत चर, सी असतत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का बी सतत चर। अगला प्रश्न है, आकलन के बारे में क्या सत्य है? तो ए आकलन मात्रात्मक है, बी आकलन गुणात्मक है, सी आकलन में परम शून्य होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है ए व्यापक आकलन, बी संरचनात्मक आकलन, सी योगात्मक आकलन, डी निदानात्मक आकलन। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना सी योगात्मक आकलन। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना है, ये मापन व मूल्यांकन, सी आकलन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी मूल्यांकन। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना मूल्यांकन है। व्यक्ति के अवचेतन पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक है, ए अवलोकन तकनीक, बी प्रक्षेपी तकनीक, सी समाजमिति तकनीक, डी परीक्षण तकनीक। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित मापनी का उदाहरण है? ये अंकित मापनी, भी ग्राफिक मापनी, सी क्रमित मापनी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मात्रात्मक उपकरण है, ये भार मापन यंत्र, बी साक्षात्कार, सी प्रश्नावली, डी अनुसूची। सही जवाब हो जाएगा ए भार मापन यंत्र। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण के मानक उपयोगी हैं, ये प्राप्तांकों की व्याख्या करने में, बी विश्वसनीयता ज्ञात करने में, सी वैधता सुनिश्चित करने में, डी परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने में। सही जवाब हो जाएगा 12 का ए प्राप्तांकों की संख्या व्याख्या करने में। अगला प्रश्न है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? ए वैध व विश्वसनीय, सी व्यवहारिक, डी वस्तुनिष्ठ। सही जवाब हो जाएगा ए वैध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी मानक। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी मानक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है, ए तुलनात्मक प्रश्न, बी पुनः स्मरण प्रश्न, सी मिलान प्रश्न, डी पूर्ति प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए तुलनात्मक प्रश्न।
अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ए स्किनर, बी मेगर, सी ब्लूम, डी मिलर। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, ब्लूम। अगला प्रश्न है, प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? ए कैटल, बी बिने, सी गॉल्टन, डी स्टर्न। सही जवाब हो जाएगा बी, बिने। अगला प्रश्न है, 90 से 100 बुद्धि लब्ध वाले बालक किस वर्ग में आते हैं? ए मंद बुद्धि, बी प्रतिभाशाली, सी सामान्य, डी तीव्र बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा सी, सामान्य बुद्धि। ध्यान रखना 90 से 110 जो हैं ये सामान्य आते हैं, 140 से 140 प्लस जो है प्रतिभाशाली में आते हैं। अगला प्रश्न है, जलोटा बुद्धि परीक्षण है एक। सही जवाब हो जाएगा ए, शाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, कैटल। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा डी, एडगर डेले। अगला प्रश्न है, किसने कहा है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, फ्रॉयड। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षा प्रथम बार किस विदेशी विश्वविद्यालय में विकसित हुई? ए स्टैनफोर्ड, बी शिकागो, सी ऑक्सफोर्ड, डी फ्लोरिडा। सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, स्टैनफोर्ड। सूक्ष्म शिक्षण जिसे पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय डॉयट डब्ल्यू एलन और उनके सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, एक निर्देशात्मक तकनीक है जिसका उपयोग अक्सर शिक्षा में किया जाता है या विशिष्ट शिक्षण कौशल में सुधार करने के लिए शिक्षण के जटिल कार्य को प्रबंधकीय भागों में सरल बनाने में काम आता है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने विकसित किया था? सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना बी, मैकडूगल। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियां सिद्धांत प्रतिपादक मैकडूगल, इन्होंने मनुष्य के लिए 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों की अवधारणा का प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं ए प्री आकलन, बी फॉर्मेटिव आकलन, सी योगात्मक आकलन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्री आकलन या शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले किया जाता है। इसका उपयोग छात्रों के पूर्व ज्ञान कौशल क्षमताओं को पता लगाने के लिए किया जाता है या शिक्षकों को समझने में मदद करता है। छात्रों को पता या शिक्षकों को समझने में मदद करता है कि छात्रों को क्या पता है और उन्हें क्या सीखने की आवश्यकता है, ताकि वो अपनी शिक्षा को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सके। फॉर्मेटिव आकलन या प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका उपयोग छात्रों को प्रगति निगरानी करने और देखने में किया तो वो क्या सीख रहे हैं, ठीक है। और योगात्मक आकलन या शिक्षा प्रक्रिया के अंत में किया था। इसलिए आप लोग जो एग्जाम हो रहा है ध्यान रखना, ये योगात्मक आकलन है, समेटिव आकलन है, ठीक है। और जो फॉर्मेटिव आकलन ये पढ़ाई के दौरान किया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, आकलन अर्थात मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है, ये ज्ञान, व्यायाम, कुशलताएं, डी रुचियां। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, व्यायाम। ज्ञान, बोध, अवबोध, सूचना, कुशलता, अभिव्यक्तियां, मूल योग्यताएं, शारीरिक स्वास्थ्य आज। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं ए शिक्षक मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति, बी शैक्षिक सुधार, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, ए भी दोनों। अगला प्रश्न है, सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है ये शाब्दिक स्तर में भी, अंतराल स्तर में, सिक्रमित स्तर में, अनुपात स्तर में। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना डी, अनुपात स्तर में। अगला प्रश्न है, सह संबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं एक क्रम कोट अंतर विधि भी, गुणन अगुण विधि सी, क्रम कोट तथा गुण अगुण दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, क्रम कोट तथा गुण अगुण विधि दोनों। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर विधि का संकेत चिन्ह है। सही जवाब हो जाएगा 30 का सी, रो। अगला प्रश्न है, मापन मूल रूप से है ये संख्यात्मक मूल्य, गुणात्मक मूल्य से मूल्य निर्णय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, संख्यात्मक मूल्य। मापन मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। अगला प्रश्न है, किसी पेपर में छात्र का अंक है ये मूल्यांकन, बी परीक्षण, सी मापन, डी उपरोक्त सभी। किसी पेपर में छात्र का अंक है, सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, मापन है। क्लास में प्रथम स्थान मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है,
आवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? ए प्रक्षेपी स्केल, बी लिकर्ट स्केल, सी नामित स्केल, डी तकनीक स्केल। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी लिकर्ट स्केल। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का अर्थ होता है, सही जवाब हो जाएगा ए परिणाम या प्रगति की जांच करना। अगला प्रश्न है छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। अगला प्रश्न है मापन का प्रथम पद है, तो सही जवाब हो जाएगा 36 का डी क्या मापन करना है इसका निर्णय। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 37 का सी रचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? सही जवाब हो जाएगा 38 का सी गुणवत्ता। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 39 का डी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? तो ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा डी परीक्षण। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें अगर आप क्लिक करते हैं लिंक का प्लेलिस्ट 202 में तो सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय आवश्यक है कि सही जवाब हो जाएगा बी विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है? सही जवाब हो जाएगा 42 का बी बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न है छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? एक ज्ञानात्मक पक्ष, विभावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी क्रियात्मक पक्ष। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है? तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 45 का ए चरित्रीकरण। ठीक है, तो भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो ए चरित्रीकरण। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना 3 पक्ष हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है चरित्रीकरण, सबसे निम्न है अग्रहण। ध्यान रखना, इस तरह से आप क्लियर रहना चाहिए। ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न है ज्ञान, सबसे उच्च है मूल्यांकन। क्रियात्मक पक्ष का सबसे निम्न है उद्दीपन, सबसे उच्च है अर्थ निर्माण। सभी क्लियर होना चाहिए इस तरह से। सबसे नीचा अग्रहण है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा बी सिम्पसन द्वारा। ध्यान रखें, क्रियात्मक पक्ष का विकास सिम्पसन द्वारा 1969 में किया गया। ज्ञानात्मक पक्ष का बीएस ब्लूम द्वारा 1956, भावात्मक पक्ष का कृथवाल 1964। तीनों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है भावात्मक पक्ष का संबंध है ए ज्ञान, बी प्रशंसा, सी मूल्यांकन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 47 का ध्यान रखना आप लोग बी प्रशंसा से। अगला प्रश्न है क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है? सही जवाब हो जाएगा 48 का ए ज्ञान से। अगला प्रश्न है वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 49 का ए विश्वसनीय। मनोवैज्ञानिक परीक्षण विश्वसनीयता का तात्पर्य किसी परीक्षण की उस विशेषता से जिसके अनुसार यदि एक ही परीक्षण किसी व्यक्ति के समान परिस्थितियों में जितनी बार हल करने के लिए दिया जाए तो उतनी ही बार उस व्यक्ति को उतने ही अंक प्राप्त होते हैं जितने कि उसने पहली बार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति दिनेश की बुद्धि परीक्षण 120 बुद्धिलब्धि परीक्षण द्वारा 120 बुद्धिलब्धि प्राप्त होती है। कुछ समय के अंतराल समान परिस्थितियों से बुद्धि परीक्षण से उसकी बुद्धिलब्धि 120 ही निकलती है। इसी बात चाहे जितनी बार तीसरी, चौथी, पांचवी कितनी बार भी करिए 120 से ही बुद्धिलब्धि प्राप्त होती है, तो ये परीक्षण पूर्णतः विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा। जब किसी परीक्षण में बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता तो परीक्षण विश्वसनीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है RCEM का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। अगला प्रश्न है सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 51 का बी बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न है अपूर्त प्रकार
परीक्षण आइटम कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, पूर्णता प्रश्न। मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है, सही जवाब हो जाएगा 53 का ध्यान रखना, डी, अपरिवर्तनीय। अगला प्रश्न है, शुद्धता को मापन में कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता। निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है, सही जवाब हो जाएगा 57 का ध्यान रखना सी, ये भी दोनों। छात्र के प्रदर्शन का विवरण, व्यक्ति की पहचान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, निबंध प्रकार का परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, होएट वैधता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, डिग्री स्तर पर। पासी का चयनात्मक परीक्षण है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई? सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, मरे एवं मॉर्गन। IQ का सूत्र है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, MA/CA गुणित 100, या फिर मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100, या फिर मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज गुणित 100। तीनों में से कोई न कोई एक बार जरूर पूछता है, ठीक है, आपको सूत्र याद ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, MPI नहीं होगी, TAT, रोस स्याही धब्बे का परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण, तीनों हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक व्यक्ति समानता होता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, नवाचारित। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने कितने प्रकार के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया? सही जवाब हो जाएगा सी, 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप में प्रभावित करता है? ए, अवसाद, बी, पदार्थ का उपयोग, सी, निद्रा का प्रकार, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी जनसंख्या का औसत IQ मान, तो सही जवाब हो जाएगा 68 का ध्यान रखना ए, सामान्यतः लगभग 100। अगला प्रश्न है, भारतीय बैटरी बुद्ध परीक्षण में है, तो सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, 5 उप परीक्षण। प्रतिभाशाली आते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा डी, 140 से ऊपर। अगला प्रश्न है, गुण आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, कार्ल पियर्सन द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है ए जिसके दोनों ओर विचलन असमान होते हैं, बी जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं, सी जिसके दोनों ओर विचलन नहीं होते, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, मध्यमान। अगला प्रश्न है, 2, 3, 5, 7, 10, 15 इन संख्याओं को मध्यमान मतलब होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, तो जोड़ डालिए, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 10, 27, 5, 32, 10, 42। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से भाग दे दीजिए, 6, 7, 42, 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 का बी, 7। बहुत आसान होता है, ठीक है, आराम से आप लोग निकालेंगे। समांतर माध्यम संख्याओं का योग अर्थात आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब देख लीजिए, पूरा जोड़ डालिए, 6 से भाग दे दीजिए। अगला प्रश्न है, संख्या 11, 15, 12, 10, 25, 23, 17 का माध्यांक मतलब माध्यिका बताइए। पहले देख लीजिए संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 है, विषम संख्या होती है तो क्या होता है, n+1/2 पद। 7 1 8 हो जाएगा, 8 बचे 2 मतलब चौथा पद आना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में पहले सजा लेते हैं, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में। सबसे छोटा इसमें क्या है, 10 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर 12 है, फिर 15 है, ठीक है, तो इस तरह से 17 है,
फिर 23 है, फिर 25 है। तो इसमें चौथा पद कौन है? 1 2 3 4 15 है। 15 इसका उत्तर हो गया। 75 का सही जवाब हो जाएगा ए 15। वो तो आसान है, आप लोग करेंगे तो आ जाएगा। आरोही क्रम में सजा लीजिए तो 10 11 12 15 17 23 25 ये पदों की संख्या विषम सूत्र है n+1/2वां पद। ठीक है, तो इसमें जो है n+1/2वां पद, 7+1/2वां पद, 8/2 चौथा पद आ जाएगा। तो यहाँ पे आरोही क्रम में सजाए तो देखिए चौथा पद कौन है? 1 2 3 4 15। 15 उत्तर हो गया आपका। अगला प्रश्न है, अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, बहुलक। जो सबसे अधिक बार घटित हो, बहुलक। बहुलक देखिए आ गया। 5 6 7 संख्याओं 5 6 7 5 5 8 5 8 3 5 का बहुलांक। बहुलांक मतलब जो सबसे अधिक बार आए। देखिए 5 कितनी बार आया? 1 5 2 3 4 5। 5 जो है 5 बार आया। 6 कितनी बार है? एक बार ही है। 7 एक बार, 8 2 बार, 3 एक बार, मतलब 5 उत्तर हो गया। जो सबसे अधिक बार आए वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ए 5। अगला प्रश्न है, वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो बहुलांक कहलाता है। 5 बार पुनरावृत्ति हुई, सबसे उत्तर 5 होगा। अगला प्रश्न है, प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं तो किससे? सही जवाब हो जाएगा ए सिग्मा द्वारा। ठीक है, इसमें 78 प्रश्न ही था। ठीक है, आप लोग प्रश्नों को उस प्रश्न उसका जवाब दीजिएगा। आगे अगला प्रश्न सेट हम लोग देखेंगे। संचयी आलेख का उपयोग किया जाता है परामर्श प्रक्रिया में, व्यावसायिक निर्देशन में, शैक्षिक निर्देशन में, ड्यूप्लिकेट किसी नहीं। अगला प्रश्न है, अच्छे परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता, विवैधता, वस्तुनिष्ठता, डी सभी। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य कितने प्रकार के? 2 B 3 C 4 D 5। ठीक है, स्पीयरमैन का बुद्ध का सिद्धांत है। ए एक खंड का सिद्धांत, बहु खंड का सिद्धांत, सी 2 खंड का सिद्धांत, सी वर्ग खंड का सिद्धांत, घटक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ATAT विरोधा सहायक धब्बे का परीक्षण, सी MMPID चित्त सहचर परीक्षण। अगला प्रश्न है, बुद्ध पहचानने तथा सीखने की शक्ति है कथन है। ए वुडवर्थ, बी गाल्टन, सी बिने, डी स्टर्न। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन संज्ञानात्मक तत्व नहीं है? ए लचीलापन, बी स्मृतिकरण, सी धारा प्रवृत्ति, डी मौलिकता। अगला प्रश्न है, जेड प्राप्तांक में समूह का मध्यमान सदैव होता है। ए 0 B 1 C 2 D 3। ठीक है, अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांक का सही सूत्र है। ए टी बराबर 50 + 10 x - 1/, सिग्मा। बी टी बराबर 50 - 10 x - 1/, सिग्मा। टी बराबर 50 + 14 x - m/, सिग्मा। डी टी बराबर 50 + 10 x - 1/, x - m/, सिग्मा। आर्मी अल्फा टेस्ट है। ए व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, बी व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सी सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, डी सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आप लोग ध्यान रखना। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 202 यहाँ पे क्लिक इस पर सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, फुल प्रैक्टिस सेट 10। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।